नाज़रीन, आम तौर पर तकरीबन हम सब लोग सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान टीवी और फिल्मी अदाकारों के बारे में ही नहीं बल्कि भारत और यूरोप के अदाकारों के बारे में भी यही सोच रखते हैं कि ये अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते। ये ना तो नमाज पढ़ते हैं और ना ही रोजे रखते हैं, यानी इनका कोई दीन मजहब नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुसलमान अदाकार तो दूर की बात, बहुत से गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं, तो यकीनन आप मुझे पागल करार देते हुए मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इस तलख हकीकत को जानने के बावजूद आज मैं आप लोगों को भारत के चंद ऐसे मशहूर और गैर मुस्लिम अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि न सिर्फ रमजानुल मुबारक का एहतराम करते हैं बल्कि रोजा भी रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये मशहूर अदाकार कौन कौन से हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, भारत के एक मशहूर जमाना गैर मुस्लिम अदाकार संजय दत्त पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि ये एक हिंदू बाप के बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी वालदा नरगिस मुसलमान थी। रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो संजय दत्त बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो हमारे साथ मौजूद मुसलमान रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें सारा दिन अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। इसलिए मुसलमान भाई हमें सहरी में उठाकर ये जानते हुए भी अपना खाना हमारे साथ शेयर करते थे कि इन्हें सारा दिन भूखा प्यासा भी रहना पड़ेगा। मुसलमानों का ये जज्बा देखकर मैं बहुत मुतासर हूँ। यूं भाईचारे के तौर पर मैं भी रोजे रख लेता हूँ। इसके अलावा संजय दत्त को 1 या 2 अफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार अफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा अफ्तार करते हुए देखा गया है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि संजय दत्त भी रोजे रखते हैं। नंबर 2, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर जमाना बेहतरीन कॉमेडियन अदाकार जॉनी लीवर, जो ना सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए बल्कि आज भी हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर ना सिर्फ मुसलमानों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि इनसे यकजहती के लिए रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई बार रमजानुल मुबारक की अफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा भी अफ्तार किया है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि जॉनी लीवर भी गैर मुस्लिम होने के बावजूद रोजा रखते हैं। नंबर 3, वरुण धवन। नाज़रीन, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाने वाले वरुण धवन, जो भारतीय पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए, ये आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू हैं। मगर आप मेरी बात पर शायद यकीन ना करें, मगर सच ये है कि हिंदू होने के बावजूद वरुण धवन को भी रमजान के रोजे रखते और अफ्तारी करते हुए देखा गया है। एक मर्तबा इनको अफ्तार पार्टी में रोजा अफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी, जिसे इन्होंने फौरन पहनकर मुसलमानों के साथ अजहार यकजहती का पैगाम दिया, जिससे ये बात रोजे रोशन की तरह अयां हो जाती है कि वरुण धवन भी गैर मुस्लिम होने के बावजूद अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। पार्टी फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकारा आलिया भट्ट के मजहब के बारे में तो बहुत से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, क्योंकि आलिया भट्ट के वालिद महेश भट्ट हिंदू बाप और मुसलमान माँ के घर पैदा हुई। यूं महेश भट्ट पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हुए, इसलिए किसी को कुछ मालूम नहीं है कि आलिया भट्ट मुसलमान मजहब को फॉलो करती हैं या फिर हिंदू मजहब को। बहरहाल ये बात तय है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी इन गैर मुस्लिम अदाकारों में शामिल हैं जो कि रोजा रखती हैं, क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने यह इंकशाफ किया था कि मैंने रोजा रखकर 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, मलाइका अरोड़ा। भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर, मॉडल और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो हिंदू बाप और कैथोलिक माँ की बेटी है। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान से हुई थी, जो मुसलमान और इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये खुद मजहबी लिहाज से हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं। बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मलाइका अरोड़ा भी रोजा रखती हैं। इनका रोजा रखने के बारे में यह कहना है कि रोजा रखने से बहुत से जिस्मानी फवायद मिलते हैं और मोटापा कम करने में मदद मिलती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। नंबर 6, भारती सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा के शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारती सिंह के मुताबिक भी रोजे रखने से इंसान को बहुत से फायदे मिलते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर सच ये है कि भारती ने रोजे रखकर अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकारा एकता कपूर, जो कि एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बड़ी, ये आज भी मजहबी एतबार से गैर मुस्लिम है। मगर हैरान कुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजानुल मुबारक की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद देती है बल्कि रमजान का रोजा भी रखती है, जिसका एतराफ इन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया और बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह ताला अब भी रमजानुल मुबारक में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी रोजे रखूंगी और दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजानुल मुबारक में दुआओं को कबूल फरमाते हैं। नंबर 8, आशीष रॉय। नाज़रीन, पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजे रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर डिटॉक्सिफाई करने, जिस्मानी फवायद और कुछ वजन कम करने के लिए रखता हूँ। ताहम मेरे मसरूफ शेड्यूल की वजह से रोजे के दौरान काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। यकीनन ये मुश्किल है, क्योंकि हम हर 2 घंटे बाद अपनी कटिंग चीज,
चाय, बिस्किट और सेहत बाश्त ग़िज़ा लेने के आदी हैं। यही वजह है कि कभी कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक अच्छा और बेहतरीन एहसास है। इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन बात तो ये है कि आशीष राय जो गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वो मशहूर ड्रामे मेरे अंगने के सेट पर रोजा अफ्तार करने को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, पंकज बैरी। नाज़रीन, पंकज बैरी जिन्होंने चांस पे चांस और टीम दी फोर्स जैसी मशहूर भारतीय फिल्मों में काम किया है, ये भी इन गैर मुस्लिम अदाकारों में से एक हैं जो रमजान के रोजे रखते हैं। रोजे रखने के बारे में इनका कहना है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बहुत से गैर मुस्लिम दोस्त भी मेरे साथ रोजा रखते हैं। हम अपने मुसलमान दोस्तों को मोहब्बत का पैगाम दे सकें। हम मुसलमान दोस्तों को अपना खानदान समझते हैं, इसलिए हम इनके साथ मिलकर ईद भी मनाते हैं, जिस पर हम सबको फख्र है। इन्होंने मजीद बताया कि मैं आम तौर पर हर साल आखिरी चंद दिनों में रोजे रखता हूँ। नाकाबिले यकीन बात तो ये है कि गैर मुस्लिम होने के बावजूद इनका ख्याल है कि रोजा हमें गुनाहों और बुरे अमाल से दूर रखता है। ज़ाती तौर पर जब भी मैं रोजा रखता हूँ तो मुझे भूख का एहसास शिद्दत से होता है, इसलिए काम करने के दौरान रोजा रखना और फिर काम पर तवज्जो मरकूज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 10, शहनाज गुल। सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गुल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली, ये भी मजहबी तौर पर गैर मुस्लिम है। मगर आप सब लोगों को ये बात सुनकर हैरत होगी कि शहनाज गुल भी मुमकिना तौर पर रमजानुल मुबारक के रोजे रखती हैं, क्योंकि ये अक्सर अपने दोस्त मुसलमान अदाकारों के साथ अफ्तार पार्टियों में भी शिरकत करके रोजा अफ्तार करती हैं। इसके अलावा ये मुसलमानों के मजहब इस्लाम का भी बेहद ख्याल रखती हैं, जिस बात का सबूत पिछले दिनों इस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गुल अजान के एहतराम में गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 11, अमित बहल। नाज़रीन, भारत के मशहूर ड्रामों और फिल्मों के अदाकार अमित बहल का शुमार भी भारत के उन गैर मुस्लिम अदाकारों में होता है जो रमजान के रोजे रखते हैं। इनका मानना है कि रोजा प्यास और भूख की अहमियत को समझने और इससे बेहतर अंदाज में निमटने में मदद करता है। रोजे रखने के बारे में अदाकार अमित का कहना है कि बड़े होते हुए इनके बहुत से मुसलमान दोस्त हैं, यहाँ तक कि अब भी हमारे फिल्मी और अदाकारी के सेट पर 25 से 30% मुसलमान होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे दोस्त मुसलमान अदाकार बाकायदगी से रोजे रखते हैं। हमारे लिए हैरान कुन बात ये होती है कि ये रोजा रखने के बावजूद बगैर किसी वजह अपना काम आसानी और वक्त पर करते हैं। इन्होंने कहा कि हम रमजान में चाय का कप पिए बगैर चले जाते हैं और मैं समोसे और सैंडविच खाते हुए अपने आप को मुजरिम महसूस करता हूँ। इसलिए मैंने अपने मुसलमान दोस्तों के साथ भाईचारा जाहिर करने के लिए रोजा रखना शुरू कर दिया। लिहाजा मैं गणपति के दौरान भी रोजा रखता हूँ और मेरा मानना है कि रमजान के रोजे हमारे निजाम को साफ करने और अल्लाह से जुड़ने का बेहतरीन तरीका है। मैं इस्लाम समेत तमाम मजहब का एहतराम करता हूँ। नंबर 12, महेश भट्ट। दोस्तों, भारत के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर महेश भट्ट का रोजे रखने के बारे में कहना है कि जब से मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ है, इसके बाद से अब तक मैं रोजे रखता आ रहा हूँ। इनके मुताबिक रोजे रखने के बेशुमार फायदे हैं, मगर नाकाबिले यकीन बात यह है कि महेश भट्ट मुसलमान ना होने के बावजूद रोजे रखने और इनसे हासिल होने वाले फवायद पर यकीन रखते हैं। हालांकि मजहबी एतबार से महेश भट्ट पहले हिंदू थे, फिर शादी के लिए मुसलमान हुए और फिर शायद एथलीस्ट हो गए। नाज़रीन, इसके अलावा भी भारत के बहुत से गैर मुस्लिम अदाकार ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं, जिनमें कतरीना कैफ, जैकुलिन फर्नांडिस, नील शेट्टी, महवेज, लीजरे, रेमो डिसोजा और बहुत से दूसरे अदाकार भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के मशहूर तरीन गैर मुस्लिम अदाकार जो किसी न किसी वजह से रमजानुल मुबारक रोजे रखते हैं। आप सभी दोस्त इन मशहूर तरीन अदाकारों के रोजे रखने के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मजीद ऐसे ही जबरदस्त और नाकाबिले यकीन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।